आज के वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग वॉल्यूम यूज करते होंगे अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए, और बहुत से लोग नहीं करते होंगे। बट अगर आप प्राइस एक्शन में वॉल्यूम को यूज नहीं करते हो तो मेरी बात मानिए, आप एक बहुत यूजफुल चीज को अवॉइड कर रहे हो। जैसे वॉल्यूम विदाउट प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है, वैसे ही प्राइस एक्शन विदाउट वॉल्यूम इनकम्प्लीट है। क्योंकि सपोज अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी फॉल्स हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सपोज हमने डेली टाइम फ्रेम सेट किया है और जब हम चार्ट पर वॉल्यूम अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। हमारे पास कुछ बार सामने आते हैं, तो एवरी सिंगल कैंडल 1 डे का है और उसके साथ एक वॉल्यूम बार है। तो ये बार बताता है उस एक दिन में कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर टाइम फ्रेम 1 आवर का होता तो ये बार बताता कि 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए। नेक्स्ट, अब देखिए, ये बार्स आपस में छोटे बड़े हैं। छोटे बार्स का मतलब वॉल्यूम लो है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रांजेक्शन कम हुए हैं। और बड़े बार्स का मतलब वॉल्यूम हाई है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वॉल्यूम और प्राइस ये दो चीजें ही लीडिंग होते हैं, मतलब हमें फास्ट सिग्नल देते हैं, और बाकी जो भी इंडिकेटर्स है वो लैगिंग है, मतलब जो लेट सिग्नल देते हैं। इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल है। देखिए, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो वो या तो प्राइस से बना होता है या वॉल्यूम से बना होता है, या वॉल्यूम और प्राइस को मिक्स करके बनता है। तो पहले प्राइस और वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, फिर इंडिकेटर उन्हें रीड करता है और उनके बेस पर आपको सिग्नल देता है। तो अगर आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर फुल फोकस और डिटेल स्टडी रखते हो तो लिटरली आपको किसी भी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड कैसे लेते हैं उसके कुछ रूल्स देखते हैं। नंबर 1, ट्रेड ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। मतलब अगर आप चार्ट पैटर्न्स या ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो तो आप वॉल्यूम को यूज करके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो और फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन से बच सकते हो। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज हमें चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न स्पॉट होता है। नाउ अब हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। अब देखिए, जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें से एक टेक्निक है वॉल्यूम। अगर इस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम इस रेंज पीरियड के एवरेज वॉल्यूम से हाई है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल को हिट करता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब देखिए, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब इस कैंडल को देखिए, हम लोगों में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। इस कैंडल को देखकर हम सोचने लगेंगे क्या ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इस कैंडल का फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा है, और हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। बट आगे देखिए क्या होता है, मार्केट इसी कैंडल के ब्रेकआउट पर ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्या था इस कैंडल में? आइए इस कैंडल का वॉल्यूम एक बार देखते हैं। इस कैंडल का वॉल्यूम एवरेज कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है। देखिए, जब बिग प्लेयर्स मार्केट में बाई करते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि कैंडल बड़ी ना बने। उसके लिए जितनी क्वांटिटी आती है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कैंडल बड़ी नहीं बनती। पर जब ह्यूज क्वांटिटी एक्सचेंज होता है तो वो अपने फुटप्रिंट वॉल्यूम पर छोड़ जाते हैं। सो प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड बट वॉल्यूम कैन बी मैनिपुलेटेड। मतलब जो बिग प्लेयर्स है वो प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट वो वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर हमें प्राइस एंड वॉल्यूम में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। इसे हम 4 केसेस की हेल्प से समझेंगे। केस नंबर 1, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। केस नंबर 2, प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम घट रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं लगाते तो हमें दोनों में सेम प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ भी प्राइस हाई एंड हायर लो बनाता है, और यहाँ भी। बट जब हम वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं तो हमें केस नंबर 1 में कुछ बार्स देखने को मिलते हैं जो प्राइस के साथ बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं सारे बार्स बड़े हों। कहने का मतलब है, अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये अप ट्रेंड में होगा। नेक्स्ट, अगर आप वॉल्यूम सेकंड केस में देखते हो तो आपको दिखेगा या तो वॉल्यूम फ्लैट है या डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें इससे पता क्या चलता है? देखिए, केस नंबर 1 में प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब लोग हायर प्राइस में बाई करने में इंटरेस्टेड है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है लोग और बाई कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्राइस हम जैसे नॉर्मल लोगों के बाई करने से ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ कोई बिग प्लेयर बाई कर रहा है। तो अगर उन लोगों को हायर प्राइस में भी बाई करने में इंटरेस्ट है,
तो वो प्राइस को आसानी से नीचे आने नहीं देते। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड केस देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जा रहे हैं। सपोज जब प्राइस 500 का था तो इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे थे, और जैसे प्राइस 550 होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जाते हैं। इसका मतलब ज्यादा लोग यहाँ महंगे में खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये बेरिस है, ये एक वीक ट्रेंड है। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ बिग मनी इन्वॉल्व नहीं है। हमें ऐसे ट्रेंड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड आगे जाकर रिवर्स हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। आइए अब केस नंबर 3 और 4 को समझते हैं। केस नंबर 3, प्राइस गिर रहा है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। केस नंबर 4, प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो दोनों केस में प्राइस लोअर लो बना रहे हैं, बट केस नंबर 3 में वॉल्यूम बढ़ रहा है और केस नंबर 4 में वॉल्यूम घट रहा है। मतलब केस नंबर 3 में जैसे जैसे प्राइस घट रहा है लोग और भी ज्यादा सेल कर रहे हैं। मतलब जो बिग प्लेयर्स है अभी भी सेल करने में इंटरेस्टेड है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और केस नंबर 4 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या फ्लैट है। मतलब जैसे जैसे प्राइस घट रहा है लोगों का सेलिंग इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है। सपोज जब प्राइस 100 का था तब सेलिंग ज्यादा हो रहा था, और जब प्राइस 90 हो गया तो सेलिंग कम हुआ। इसका मतलब बिग प्लेयर्स अब इसे और नीचे ले जाना नहीं चाहते। तो यहाँ से प्राइस या तो साइडवेज चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो प्लेयर्स मार्केट को गिरा रहे थे अब उनको मार्केट को गिराने में और इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये